लीजिए आ गया आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्किल का पार्ट 6। तो आज की इस लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 6 में आपके लिए लेकर के आए हैं लाइफ को बदल देने वाला बहुत ही बढ़िया स्किल। और इस स्किल से आप सब लोगों को एक नई ऊर्जा, एक नई समृद्धि, एक नई कामयाबी की शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद इस वीडियो में एक नई जान आपके अंदर, एक नई ऊर्जा भरने का काम करने वाला ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले अगर जीवन में कुछ करना है तो हमने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही बाखूबी एकदम बारीकी से समझिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपने जीवन में एक नई मंजिल, एक नई राह को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली कामयाबी की सीढ़ी जो है उसमें हमने आपको क्या बताया है, कामयाबी को मंजिल नहीं राह बनाओ। कामयाबी को मंजिल नहीं राह बनाओ, तब जाकर के सक्सेस आपके कदम चूमेगी। क्योंकि अगर आपको कामयाबी पाना है तो सबसे पहले आपको रास्ता बनाना होगा। क्योंकि अगर रास्ते नहीं बने हैं तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। तो राह बनाइए पहले, राह, तब आपकी मंजिल मिलेगी। जब मंजिल मिलेगी तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हर कामयाब इंसान अगर कामयाबी को पाया है तो उसने सबसे पहले अपने जीवन में एक नया बदलाव जो लाया है, एक नई ऊर्जा का जो संचार किया है, वो उसने किया है कि अपनी मंजिल को पाने से पहले उस मंजिल के रास्ते को बनाया है। उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर रास्ता ही नहीं बनेगा तो मंजिल को पाओगे कैसे। तो अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, जीवन में नई सफलता पाना है, अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करना है, अपने जीवन में एक नई मंजिल को पाना है, तो सबसे पहले आप राह को बनाइए। सफलता की सीढ़ी को चुनिए, ना कि डायरेक्ट सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करिए। पहले सीढ़ी तो बनाइए। अगर सीढ़ी बनेगी तभी आप ऊपर चढ़ पाएंगे। अगर सीढ़ी ही नहीं बनी रहेगी तो ऊपर डायरेक्ट अगर चढ़ेंगे तो ऐसा गिरेंगी आपकी उठने लायक नहीं रहेंगे। जीवन में अगर कोई आगे बढ़ा है तो एक बात ध्यान में रख लेना, उसने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं, उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी कड़ी मेहनत का फल होता है। क्योंकि बिना कड़ी मेहनत किए हुए कोई भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी सफलता की सीढ़ी को पाना चाहता है लेकिन नहीं पाता है। क्योंकि कहीं से भी अगर गड़ा हुआ धन अगर मिल जाए तो उस धन को आप ऐसा खर्चा करेंगे, पानी की तरह एकदम बहाएंगे, बिल्कुल बेझिझक खर्चा करेंगे। क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई नहीं है। जिस दिन आपने मेहनत किया उस मेहनत की कमाई को अगर आपको खर्च करना पड़ेगा तो 10 रुपए अगर खर्च करना होगा तो आप सोचेंगे कि मैं इसको ऐसी जगह खर्च करूं जहां की बेफजूल ये खर्च ना हो। तो इसलिए अगर कामयाब होना है आपको अपने जिंदगी में तो सबसे पहले कामयाबी की राह को चुनिए। अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो ये पूरी कायनात आपके पीछे टहलेगी। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आपके पास जब कुछ नहीं रहेगा तो ये दुनिया आपको ठोकर मारेगी। आपके पीछे पीछे नहीं टहलेंगे, आप लोगों के पीछे टहलेंगे। जब इंसान कामयाब होता है तो पैसा उसके पीछे घूमता है। जब तक कामयाब नहीं रहता है इंसान पैसे के पीछे भागता है। तो आपको क्या करना है, पैसा आप अपने पीछे भगाना है कि आपको पैसे के पीछे भागना है, ये आपको निर्णय करना है, आपको चुनना है।
तो सही मंजिल चुनने के लिए सही रास्ते का चुनाव करिए। जब आप सही रास्ता चुनेंगे तभी जाकर के आप सही मंजिल पाएंगे। तो इसीलिए हर कामयाबी को छूने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिले, कभी कभी असफल होना भी पड़ता है। आपको बता दूं, अगर जिंदगी में आपने असफलताएं नहीं झेली है, असफलता नहीं देखी है, तो सफलता को आप पाने के लिए भी मत सोचिए, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने चुना है, ज्ञान मिले तो छोटा बड़ा मत देखो। जीवन में अगर आपके कहीं से भी अगर ज्ञान मिल रहा है, अगर एक बच्चे से आपको अगर ज्ञान मिल रहा है, एक बच्चे से आपको सीख मिल रही है, तो आप उससे सीखिए, क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए संकोच अगर करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे के अंदर आपसे ज़्यादा अगर काबिलियत है, आपसे ज़्यादा समझ है, तो उसकी समझ को आप भी समझिए, शर्माइए नहीं। क्योंकि अगर ये सोच कर के आप शर्म कर जाएंगे, मैं इतनी उम्र का हूँ और मुझे एक बच्चा सीख दे रहा है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। एक 12 साल का, एक 8 साल का, एक 6 साल का बच्चा एक बुजुर्ग से भी ज़्यादा अगर ज्ञानी है, तो वो एक बुजुर्ग के बराबर सम्मान पाने का हकदार है। तो इसलिए अगर ज्ञान मिल रहा है तो बच्चा है तो बच्चे से ज्ञान लीजिए, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों से ज्ञान लीजिए। आपके बराबर के आपके यार दोस्त हैं, आपके संगी साथी हैं, या कोई भी आपका रिलेटिव है, अगर उससे अगर ज्ञान मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो ऐसे मौके को आप ना गंवाइए। आप बेझिझक उससे ज्ञान लीजिए, अपना समय बर्बाद करिए उसके पीछे, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है। जहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर आप लोग जो है बेफजूल जो है अपना जो वक्त बर्बाद करते हैं, उसको बर्बाद ना करिए, क्योंकि ये वक्त अगर एक बार गुजर गया तो ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है। अगर इस वक्त को आपने अगर खो दिया तो समझ लीजिए आपने जीवन के एक एक नए पल को, एक एक नई मंजिल को पाने के राह को आप लोग जो है बेकार कर रहे हैं। तो इसलिए अगर जीवन में कुछ भी करना है, अगर ज्ञान अगर मिल रहा है तो बच्चे से मिले, अगर एक बुजुर्ग से मिले, एक पक्षी से मिले, एक जानवर से मिले, या किसी से कहीं से भी कैसी भी अवस्था में अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो उस ज्ञान को आप अर्जित करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है बहुत बैकफुट पर चले जाएंगे। आपको ज्ञान देने वाला गुरु जब आपको ज्ञान देता है तो वो ये नहीं सोचता है कि आप मेरे अपने हैं या मेरे पराये हैं, या आप मेरे गैर हैं या मेरे जो है दुश्मन हैं, मेरे दोस्त हैं। क्योंकि उसको तो ये लगी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बांट सकूं। तो इसलिए जीवन में एक बात अपनी दिमाग में ये गांठ बांध करके रख लीजिए कि अगर जीवन में सफल होना है तो बच्चे से भी ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान की बात जहां आ जाए तो वहां अगर ज्ञान मिल रहा है तो आप जो है अपने आप को शर्मिंदगी जो है महसूस ना करिए, क्योंकि अगर शर्म करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप शर्म छोड़ दीजिए। इस लाइफ स्किल के वीडियो का बनाने का मकसद है कि आप सब लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको नई नई स्किल को बताऊं और आप लोग उसको सीख करके समझ करके अपने जीवन को व्यर्थ होने से बचाइए। ज्ञान वो सागर है, ज्ञान वो सागर है कि आपको जो है मिट्टी से उठा करके पहाड़ों पर बैठा सकता है, मिट्टी
मिट्टी से उठा करके कामयाबी की सीढ़ी के शिखर पर बैठा सकता है, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो। अगर ज्ञान नहीं है तो आप शिखर पर बैठे हुए भी आप एकदम मिट्टी के मृतक समान हो जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान लीजिए, क्योंकि ज्ञान की कोई जो है सीमा नहीं होती है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान की कोई अवस्था नहीं होती है। इसलिए जहां से भी जैसा भी ज्ञान मिले, ज्ञान अर्जित करिए। जीवन ये अनमोल है, इस अनमोल क्षण को आप बिल्कुल एक पल भी व्यर्थ ना गंवाइए, क्योंकि इस अनमोल पल को अगर आपने गंवा दिया तो जीवन के मुख्य सार को आपने गंवा दिया, मुख्य के जीवन के आप जीने के जो है रास्ते को आप बंद कर लिए हैं। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, तो आप जो है ज्ञान को जो है कहीं से भी मिले उसको खींचते रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए अपनी तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया है? तीसरा कॉन्सेप्ट हमने दिया है कि अगर जीवन में सफलता के लिए संयम जरूरी है, जीवन में अगर सफल होना है तो संयम जरूरी है, अपने अंदर सहनशीलता जरूरी है। कुछ लोग बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं, कुछ लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, उनके अंदर जरा भी संयम नहीं है, जरा भी संतोष नहीं है, जरा भी सोचने समझने की जो है अपनी बुद्धिमत्ता को गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनको जो है अगर जीवन की सफलता को अगर प्राप्त करना है, जीवन में एक सफल व्यक्तित्व को अगर अपनाना है, जीवन में अगर सत्य की जीत को अगर अपने अंदर बैठाना है, तो आपको अपने अंदर संयम बरतना होगा, अपने अंदर संयम रखना होगा। क्योंकि अगर संयम नहीं है, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो आप जो है कुछ भी करेंगे तो उसको पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर की जो शक्तियां हैं वो क्षीण है। तो ऐसी शक्ति को क्षीण होने से बचाइए, आप अपने जीवन को एक नए मोड़ की तरफ ले जाइए, एक नई राह की तरफ ले चलिए, एक नई मंजिल को पाने की तरफ ले चलिए, जिससे कि आपको जीवन की हर सफलता जो है मिलती जाए। मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपके सामने से कोई आ रहा है, अगर उसका पर्स गिर गया तो आपका फर्ज है कि अगर आप देख रहे हैं कोई सामने वाले का पर्स गिर रहा है तो आप बताइए। इससे क्या होगा, सामने वाले पे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि ये व्यक्ति तो वाह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है, क्योंकि इसके अंदर लालच नहीं है। इसने जो है अगर चाहा होता तो मेरा पैसों से भरा पर्स उठा लिया होता और मुझे ना बताया होता। तो इसलिए जीवन में मैं कह रहा हूँ संयम जरूरी है, संयम बरतो। अगर संयम अगर आपके अंदर है तो आपको सफलता तो मिलना ही मिलना है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सफलता पाने के लिए सफल व्यक्ति की भांति अपने आप को लोगों के सामने जो है उपस्थिति करिए, जिससे कि लोग आपकी तरफ जो है आकर्षित हों। लोग आपकी तरफ कब आकर्षित होंगे, जब आप अपनी बड़ाई खुद नहीं करेंगे। हमने अभी बताया कि अगर ज्ञान मिले तो छोटों से भी मिले तो लो, बड़े से मिले तो मिलो, अपने बराबर से मिले तब भी लो। इसलिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो कभी भी छोटे को कम मत आंकना, क्योंकि छोटा व्यक्ति, छोटा इंसान बहुत बड़ी सीख दे करके जा सकता है आपके जीवन में। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने आप में बदलाव लाने के लिए संयम
संयम जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन का मूल श्रेय जो है